हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों के अंतर्गत एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे और इसका सूत्र का निगमन करेंगे। इसके लिए हमने एक चित्र लिया है जिसमें ये आवेशित गोलीय कोश है, अर्थात खोखला गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। इस पर एक प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ पर। अब इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस गोलीय कोश के आवेश के कारण। इसके लिए क्या करेंगे, हम बिंदु P से r त्रिज्या का एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु के चारों ओर कोई काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने बिंदु P लिया है वो अत्यंत छोटा जो क्षेत्रफल अवयव है उसको हमने नाम दिया है dA, और उसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, d वेक्टर A। और यहाँ पर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। अब यहाँ पर देखिए, इसी की जो हमें भाषा लिखनी है वो क्या हम लिखेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या के किसी विलगित गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जैसा हमने इसमें बताया कि एक गोलीय कोश है और उस पर हमने एक प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया है जो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी 3 स्थितियाँ बनाएंगे। नंबर 1, कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या किया, बिंदु जो है वो बाहर लिया है जो कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना गोलीय कोश का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है, कैपिटल O है। इस कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोश से बाहर यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R स्थित किसी बिंदु P पर हमको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, बिंदु P से जाने वाला और त्रिज्या R का सन केंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींचा। सन केंद्रीय क्या होता है, ऐसे गोले जिनका केंद्र एक ही बिंदु होता है सन केंद्रीय गोले कहलाते हैं। अब गोलीय पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। अब इस पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA है। ये वाला जो क्षेत्रफल अवयव है इसको हम क्या कहेंगे, dA, जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर क्या बन जाएगा, d वेक्टर A, जिसकी दिशा क्षेत्रफल अवयव dA पर बाहर की ओर दिष्ट है तथा गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान तथा दिशा पृष्ठ के ठीक लंबवत बाहर की। अर्थात ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा दोनों ही क्या है, तल के बाहर की ओर और समांतर। अतः डी वेक्टर A व वेक्टर E के मध्य कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः बिंदु P पर से बाहर की ओर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या बन जाएगा, फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाई E बराबर फार्मूला हमारा लीनियर इंटीग्रेशन E डॉट dA। अब यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो क्या बनेगा, लीनियर इंटीग्रेशन E dA। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो निर्धारित रहता है, नियत मान है, इसके लिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो लीनियर इंटीग्रेशन किसका होगा, dA का, और dA का लीनियर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके बराबर, 4πr² के, अर्थात ये जो गोला है उसके पृष्ठ के बराबर रहेगा। तो क्या बन जाएगा, E × 4πr²। ये किसका मान आया है, वैद्युत फ्लक्स का। और यहाँ पर ये जो EDA है इसके साथ में cos थीटा रहता है और थीटा हमारा क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे आगे, परंतु गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई E बराबर क्या होता है, Q/ε0। अब यहाँ पर हमने ये समीकरण 1 का मान इस गॉस की प्रमेय के बराबर दिखा दिया, क्योंकि ये भी फाई E का मान है और ये भी फाई E का मान है। तो E × 4πr² इज इक्वल किसके बराबर,
Q/ε0। यहाँ से जब हम मान निकालेंगे E का, तो ये इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, इसलिए E का मान 1/4πε0 इंटू Q/r², न्यूटन पर कूलाम। अब चूंकि प्लस Q आवेश गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ 4πR² पर समान रूप से वितरित है, अतः गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसे निकालते हैं? तो आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम जब मान रख देंगे तो Q का मान क्या आएगा, ये बटे का मान इधर जाएगा क्रॉस में, तो Q बराबर हो जाएगा 4πR² इंटू सिग्मा। अब अतः आवेशित गोलीय कोश के बाहर उसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी, E बराबर 1/ε0 इंटू 4πR² इंटू एप्सिलॉन। ये किसका मान है? Q का मान है। यहाँ से देखिए ये वाला मान हमने यहाँ पर रख दिया है, और बटे में क्या दिया है, 4πR²। अब ये जो 4π इधर का मान और R² इधर का, ये हमने यहाँ कर दिया है, एप्सिलॉन को इधर ही रखा है। अब यहाँ से देखिए ये 4π से 4π कट जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा इधर आ जाएगा, सिग्मा बटे ε0 इंटू यहाँ से आपका R² बचा और बटे में r² बचा। तो ये आपका E का मान क्या आ जाएगा, σ/ε0 इंटू R², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, σ/ε0 इंटू R/r का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, बिंदु P को इसी पृष्ठ पर कहीं मानेंगे, इस गोलीय कोश के ही पृष्ठ पर मानेंगे। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर मानने पर क्या होगा, केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो जो r है वो हमारा किसके बराबर, R के बराबर। तब समीकरण 2 में अब हम इसी में क्या करेंगे, मान रख देंगे, यानी जो r है उसको हम क्या कर देंगे, R में बदल देंगे। तो E बराबर σ/ε0 इंटू, अब यहाँ पर ये जो R है वो तो वही रहेगा, और r भी क्या बन जाएगा, R। मान रखने पर ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, E बराबर σ/ε0। ये हो जाएगा किसका, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोलीय कोश के भीतर जब हम कोई भी बिंदु लेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, वो r जो त्रिज्या होगी, जो भीतर गोलीय कोश बनाएंगे उसकी त्रिज्या R की तुलना में छोटी हो जाएगी। अब जिस पर हम जो भी बिंदु होगा हमारा P, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी बिंदु P है उससे होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। लेकिन यह गोलीय कोश के भीतर होने के कारण इस पर आवेश की मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और जब किसी भी गोले पर आवेश ही नहीं होगा तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात तीसरी कंडीशन में जहाँ पर कहा गया है कि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर हम इस गोले के भीतर कहीं पर भी कोई बिंदु लेंगे तो यहाँ पर आवेश ही नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहेगी। चूँकि ये जो आवेश यहाँ पर वितरित किया गया है वो क्या है, इसके पृष्ठ पर ही वितरित है, अंदर नहीं है, इसलिए अंदर आवेश ना होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदुओं पर शून्य रहेगी। तो आप इसको एक बार घर पर रिवीजन करेंगे या पुनः पढ़ेंगे तो आपको ये सूत्र और इसका निगमन आसानी से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।